तो हमारा जो टॉपिक है ना वो ईमेल हेडर है, एक थियोरिटिकल पर्पस है, लेकिन ये जो ईमेल हेडर है वो एक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का कंसेप्ट है, उसके बेसिस पर है कि भाई इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर कर सकते हैं सेंडर का, कि भाई कौन से आईपी से आता है, क्या है इसके अंदर डेटा। सो एक एचटीएमएल कोड है जिसके अंदर पूरा कंटेंट्स इन्फॉर्मेशन कंटेंट रहता है कि भाई जो सेंडर है, रिसीप्टर है, ईमेल राउट है पूरी, ठीक है ना। चाहे कोई भी ईमेल प्लेटफॉर्म हो, जीमेल हो, आउटलुक हो, याहू हो, ईमेल प्लेटफॉर्म पे ये सारे पे ईमेल हेडर अवेलेबल रहता है, जो पे पूरा डेटा कंसेप्ट रहता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक जीमेल पे मेरे पास मेरा खुद का आईडी जो है मैं आपको बताऊंगा। मैं एक इनबॉक्स का एक ले लेता हूँ, सिक्योरिटी अलर्ट पे मितेश खत्री, ठीक है ना। यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ शो ओरिजिनल जो लिखा है ना जीमेल पे, वहाँ पे आपको जाना है। ये जो आपका डेटा है ना वो ईमेल हेडर कहलाता है, जिसपे पूरा इंफॉर्मेशन कंटेंट रहता है, ठीक है ना। मैसेज आईडी ये है, क्रिएटेड कब हुआ है, 65 सेकंड में मितेश खत्री ने भेजा है मुझे, संदीप तिवारी को भेजा है, ठीक है ना। सब्जेक्ट में ये लिखा है, वुड यू लाइक टू नो हाउ आई मेड 1 करोड़ रुपीज़ पर मंथ, ठीक है ना। पास ये है DKIM इंपॉर्टेंट है, डिजिटल सर्टिफिकेट बोलते हैं इसमें। पास विथ डोमेन के GB जो भी है, हमको बोलना नहीं आता। DMARC फेल है, ठीक है ना। कॉपी टू क्लिपबोर्ड, अगर मान लो अगर मुझे आपको पूरा डेटा निकलना है तो ऑनलाइन जो है सर्च कर सकते हो, ईमेल एनालाइजर। ये आपके ऊपर है, आप कौन से टूल्स पे यूज़ करते हो, कैसे यूज़ करते हो, आपके ऊपर है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने गूगल पे सर्च करके ईमेल एक टूल्स पे MX टूल बॉक्स पे जाके ये मैंने सर्च किया है, जिस पे ये लिखा हुआ है, पूरी डेटा उसने स्कैन कर दी कि भाई कैसे ये ईमेल्स कहाँ से आए, कैसे आया, HTTP सिक्योर है, इंक्रिप्शन है, सब कुछ पूरी डिटेल बता देगा, ठीक है ना। मितेश खत्री का जो है वो एक ये लाइन जो है वो सेव है, बाकी ये जो रेड है उसका मतलब ये है कि इसका जो सिक्योरिटी पर्पज़ है वो थोड़ा ब्रीच हुआ है, तो मतलब कहीं ना कहीं स्पैम से जुड़ा हुआ है, मतलब मल्टीपल ईमेल आईडी को ईमेल आईडी भेजते हैं ना, वहाँ पे आपका ईमेल आईडी यूज़ हुआ है, उसका कंसेप्ट ये होता है, ठीक है ना। अलाइनमेंट जो है वो इसके अंदर पूरी डिटेल कि भाई डिलीवर तो कहाँ हुआ है, हाँ इसका एक टाइम है, आपको टाइम पता चल जाएगा कौन से टाइम पे हुआ है, और सेंडिंग का IP एड्रेस क्या है, ठीक है ना। डेजिग्नेटेड 161.119 एस पर मिनट टू सेंडर, ये एक IP एड्रेस आपको एक मिलता है, जहाँ पे आपको पता चलता है कि भाई सेंडर का जो IP एड्रेस है वो ये है, ओके। क्लाइंट IP जो बोलते हैं, ये क्लाइंट IP जो सेंडर भी है उसको, वही दोनों सेम है, पता चलता है कि भाई सेंडर का IP एड्रेस ही है। पूरा ये हेडर का पूरा डिटेल इंक्रिप्शन निकाल दिया, ठीक है ना। आपको जैसे ईमेल के बारे में अगर आप ईमेल फील्ड में जाते हैं उसके बारे में अगर आपको डिटेल में जाना, तो ये पूरा का पूरा जो है आपको सीक्वेंस वाइज बता देगा कि भाई इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ठीक है। जनरली यहाँ पे 2 कंसेप्ट अवेलेबल है कि भाई पहली चीज़ स्पैम में है तो इसका रीज़न क्या है, तो उसकी मदद से ये आता है डिजिटल सर्टिफिकेट DKIM सिग्नेचर है वो फेल हो गया है, इसकी मदद से ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो स्पैमिंग पे यूज़ हुई है, मतलब आपका ईमेल एड्रेस जो है वो 1 to 1 नहीं 1 to many के कंसेप्ट पे यूज़ हुआ है। दूसरी चीज़, क्लाइंट का जो IP एड्रेस है वो ये है, जहाँ पे हमको पता चलता है कि ये क्लाइंट का IP एड्रेस, इसकी वजह से ये काम हुआ है। तो एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए ईमेल हेडर यूज़ होता है जनरल तौर पर, ठीक है। सो इतना ही था ईमेल हेडर पर, ज़्यादा कुछ खास नहीं था, ठीक है ना।